अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। इस तरह की घटनाएं आए दिन देश में हो रही हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कब तक देते रहोगे ये इस तरीके की तारीखें? हिंदू के घर में कोई पार्टी के एक छोटा सा वार्ड का कार्यकर्ता नहीं गया। कि देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ हल्ला बोल, तो वो हल्ला बोल रहे हैं। वर्तमान की सरकार में इल्ज़ाम लगाने के अलावा उनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं वो भी। कोई अपनी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर मस्जिद की सुरक्षा कर रहा है। उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हत्याकांड यहाँ रिपीट हो जाए। हिंदुओं की बात अब दबेगी नहीं। संभल पर दंगल। जी हाँ, लोकसभा की सदन की शुरुआत जब हुई तो अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम किया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस तरीके से संभल पर हिंसा हुई वो कितनी बड़ी थी और वो किस तरीके से भाजपा द्वारा पूरी तरीके से समायोजित थी। तो आइए इसी पर तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि अखिलेश यादव की ये जो सदन में दहाड़ थी वो कितनी सही थी। जिस तरीके से देखा गया संभल हिंसा इतनी बड़ी हुई और उसके बाद अब सदन में भी इसकी गूंज दिख रही है, कितना सही मानते? सदन में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। अखिलेश जी ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत सही कहा है। बड़ा दुखद है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन देश में हो रही हैं। इन राजनेताओं को, सत्ता में बैठे लोगों को अमन चैन की बहाली करनी चाहिए। देश में अमन चैन, शांति, भाईचारे का संदेश भेजना चाहिए, न कि किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय का पक्ष लेकर के और देश में तनाव पैदा करना, वातावरण गंदा करना, ये निंदनीय बात है। सर, देखा गया जो सदन में जिस तरीके से गूंज चल रही है उसको लेकर के बातें तमाम तरीके की उठ रही हैं कि अखिलेश यादव जी ने भी बोला कि सर्वे एक बार चलिए हो गया, लेकिन दोबारा फिर सर्वे कराने की क्या जरूरत आन पड़ी? कोर्ट जो फैसला करती है वो कई बार जब कोई चीज़ रह जाती है उसका दोबारा तिबारा सर्वे कराने में तुमको आपत्ति किया। जब तो आपत्ति कुछ, ये सिर्फ पूर्व नियोजित सरकार की सपा की हताशा रही जो ये चुनाव हारे थी, उपचुनाव, उसकी हताशा में ये कांड कराया गया। और आप देखिए, और ये हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाए, तुष्टीकरण ही मुसलमानों के। अब आप देखिए, अभी वही बहराइच में दंगा हुआ, उस हिंदू के घर में कोई पार्टी के एक छोटा सा वार्ड का कार्यकर्ता नहीं गया और वहाँ 5-5 लाख रुपया और वहाँ पे वो उसके फल की टोकरियाँ जो बंद हैं वो लेकर के लोग, उनके सपा के नेता पहुँच रहे हैं और वो वहाँ जा कर के जेल में मिल रहे हैं और उनको खजूर दे रहे हैं खिलाने के लिए। और यहाँ पे क्या तुम यहाँ क्या तुम 80% हिंदुओं को सिर्फ तुम ये सोच करके सिर्फ इसको निगलेक्ट किए हो, इसको सिर्फ हमेशा इनके साथ इन्होंने अन्याय किया है, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं, भोगेंगे और हिंदुओं की बात अब दबेगी नहीं। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति आज किस ओर जा रही? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है इसको समझने नहीं, देखने की ज़रूरत है और जनता देख रही है क्या हो रहा है। अभी आपने देखा, आप ही बोले हो कि बार बार तारीख बदलने की क्या ज़रूरत है, तो हमें वो सनी देओल का एक डायलॉग याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कब तक देते रहोगे ये इस तरीके की तारीखें? आपने पहले कहा वहाँ पे दंगा होने के बाद कि 1 तारीख तक जो जांच होनी चाहिए वो जांच हो जाए, आप 2 तारीख को चले जाइएगा। जब हम 2 तारीख को जाने लगे तो आपने हमें 10 तारीख की डेट दे दी। तो हम तो सवाल करेंगे ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कब तक सवाल चलता रहेगा? 60 साल से तारीख पे तारीख तो यही दे रहे थे। मंदिर के पे तारीख सन 47 से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगती चली जा रही थी। 60 साल तारीखें दी गई हैं जिनका खामियाजा हिंदू समाज तब भी अपने सब्र करता रहा। और तुम्हारी 2 तारीख में अरे सब कोर्ट ने आदेश किया था, कोर्ट वहाँ पे सर्वे करने जा रही, सर्वे करने देते दूध का दूध, पानी का पानी निकल आता। सर्वे करने देते दूध का दूध, पानी का पानी निकल आता। अखिलेश यादव इस पर पलटवार करते हैं कि संभल की जो हिंसा हुई वो पूरी तरीके से भाजपा द्वारा कराई गई। जवाब
मैं इनका तारीख पे बात करता हूँ। ये कह रहे हैं राम जन्मभूमि पे तारीख हम देते रहे थे। ये तो कोर्ट का काम था। हम तो यहाँ जाने के लिए कह रहे थे। जो मुसलमानों को, पीड़ित मुसलमानों को मिलने की तारीख की बात कर रहे हैं, इन्होंने राम मंदिर से जोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं भाजपा वाले मुद्दों से भटका के इसी तरीके की डिबेट करते हैं ताकि जनता को गलत मैसेज जाए। ये इनके चरित्र में है, इनके प्रोपोगंडे में है कि झूठ का प्रचार करें, फैलाएं। झूठ का प्रचार करें, फैलाएं, भाजपा के डीएनए में है। इनके डीएनए में जिस तरह इन लोगों ने झूठ का प्रचार करके देश को गुमराह करके, देश के 80% आबादी को गुमराह करके उसको बेबसी लाचारी में रखा। ना इन्होंने शिक्षा ना स्वास्थ्य की कभी बात नहीं की, जो 12 देश को बर्बाद करके रख दिया। आप बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके समय में लोगों के पास टाट पट्टी नहीं होती थी स्कूल में बैठने के लिए, चाक नहीं होती थी स्कूलों में। और उस बता रहे हैं तारीख है। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं। तुष्टीकरण। आज तक कांग्रेस का और सपा का कोई नेता मंदिर क्यों नहीं गया? फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, हाँ इन्होंने कहा कि ये लोग झूठ प्रचार करते हैं, वायदे झूठे करते हैं। ये बताइए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आया था तो किसने झूठ परोसा था देश को? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, और न जाने इस तरीके के कितने जुमले इन्होंने दिए देश को। भ्रमित तो इन्होंने देश को किया। हमने कोई वायदे झूठे नहीं किए। अगर हमने 8,500 का वायदा किया था कि प्रति व्यक्ति देंगे पढ़े लिखे को, वो सिर्फ इसलिए देंगे कि अगर हम सत्ता में आए। तो आप तो 3 बार सत्ता में आए हो, हालांकि 2 बार अपने बलबूते पे आए हो, तीसरी बार आपकी लंगड़ी सरकार है और कुछ भी नहीं है, कोई हक नहीं है आपको। लंगड़ी सरकार है और कोई दूसरा मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब लोकसभा सदन में ये गूंज कर रहे हैं कि संभल में जो हिंसा हुई वो पूरी तरीके से भाजपा द्वारा कराई गई थी और ये बहुत ही निंदनीय पूर्ण है। क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ हल्ला बोल, तो वो हल्ला बोल रहे हैं। वर्तमान की सरकार में इल्ज़ाम लगाने के अलावा उनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है। बेरोजगार हो गए हैं वो भी, उनके कार्यकर्ता भी बेरोजगार हैं, उनके नेता भी बेरोजगार हैं। और रही बात जो उन्होंने वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाया है, तो ये बताइए संभल में किसके विधायक हैं, किसके सांसद हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, सांसद भी, दोनों लोग वहीं पे। दूसरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद सुनिए, वहाँ पे जिस तरीके से एजेंसियों के ऊपर जांच करने गई, वहाँ पे गुम्मा पड़ताल इस तरीके की संख्या में वहाँ पे उस समय मिले कि पहले की साजिश की हुई थी, रची हुई थी कि वहाँ पे इस तरीके का माहौल बनाना है, इस तरीके का वहाँ पे तरीके का आतंक वहाँ फैलाना है। दोबारा सर्वे, एक बार सर्वे हो गया, फिर दोबारा सर्वे, ना कोई ऑर्डर, ना कोई कुछ, ना कोई बताया गया कि हाँ भाई दोबारा सर्वे करने आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो पैदा करता है। आप ये बताइए, पुलिस प्रशासन को या शासन को आप क्या रोक लेंगे? ये बताइए, उनका जो काम है वो तो वो करेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है वो वहाँ पे जाएंगे तो उनके ऊपर गुम्मा पत्थर और इस तरीके का जो है उनका हमला कर देंगे। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये कब बता दिया गया कि आप गुम्मा पड़ताव करें और ये संविधान में लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना। बड़े बनते हैं संविधान करने वाले लोग, इन्हों लोग ने ही संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी है। जो लोग कहते हैं कि कॉपी लेके घूमते हैं सदन में जाके संविधान करते हैं, उनको संविधान के बारे में भी ये नहीं पता होगा कि संविधान में कितने पेज होते हैं। भाई, पुलिस प्रशासन पे गुम्मा चलाना और इस तरीके से वारदातें करना, ये भी कह रहे हैं कि गलत है। देखिए, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। और आपने अगर किसी को उकसाया है, कोई अपनी मस्जिद के बाहर खड़ा होकर मस्जिद की सुरक्षा कर रहा है, उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हो हत्याकांड यहाँ रिपीट हो जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सुरक्षा को किया। अब आपने उसको गुम्मेबाजी का नाम दे दिया क्योंकि आपने ये सब खेला करना था और आपने वो खेला किया है। आप सदन के बारे में बहुत अच्छा कहा था, तो भगवान राम, इस युग के भगवान राम अरुण गोविल जी आज सदन में आए थे, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला। उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगाह किया, जो OTP चैनल है, OTP जो है, जो यूट्यूबर्स है, जो सोशल चैनल है, उसके माध्यम से गलत फिल्में या गलत इस तरीके के नाटक दिखाए जा रहे हैं, वो समाज में देखने लायक नहीं है, परिवार में देखने लायक नहीं है। और दूसरे, इस युग के राम और लक्ष्मण, अखिलेश यादव जी राम और लक्ष्मण के रूप में राहुल गांधी जी भी सदन में मौजूद हैं। और जिस तरीके से अखिलेश जी ने सवाल उठाया संभल पर, वो भी एक बहुत मजबूत सवाल उठाया
कि किस तरीके की आपकी कार्य प्रणाली है बाबा जी की। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चकनाचूर किया गया, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया मुसलमान एक समुदाय के लिए। जिस तरीके से सदन में लोकसभा की गूंज रही, तो आपने देखा हमारे चैनल पे इस डिबेट के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी राय दी और उन्होंने बताया कि जो संभल की हिंसा थी वो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग थे उन्होंने बताया कि संभल की हिंसा पर ज़रूर सरकार को विचार करना चाहिए और वहाँ जो इस तरीके से महीने भर में तमाम घटनाएं हो गई उस पर भी विचार करना चाहिए कि इस तरीके की हिंसाओं पर रोक लगनी चाहिए। अब सदन में आगे क्या होता है ये तो देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। इस पर जब पलटवार दूसरी पार्टियों के द्वारा किया जाएगा वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।